पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख, कोई कसर, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल है? बसपा से कुछ संपर्क है आपका? इस तरह की चीजें हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे ये सोचने का मौका भी नहीं मिला है नीचे आया हूँ नहीं आया। पहले 27 महीने जेल में रहा, तभी छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया था। अब 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा, छोटा सा आदमी हूँ, चलाए। कल से मैं कोई उम्मीद ही नहीं रखता इस बात की। आपकी पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई हो? बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें। सर, कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज़ और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें एसटी हसन साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है, मैं अपनी टिकट नहीं दिलवा सका। आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव में राष्ट्रीय, अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है ना पहुंचा, ना कोई बयान देना बात किया। आजम खान जी अखिलेश यादव जी को लेकर जो नाराजगी है उसको क्या कहेंगे? जी, आजम खान साहब अखिलेश यादव साहब को मैंने कहा ना, आग न लगा। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा? फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूँ कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? अखिलेश यादव पर तो आपका नंबर होगा सर, राजनीति शुरू करेंगे। अखिलेश यादव पर आजम खान का नंबर तो होगा सर। मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे। मुलाकात हुई, बात हुई। सर, आपको लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस नजर से देखते हैं आप? सर, जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? आजम भाई 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, जिस तरीके से सूत्र बता रहे थे शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या सजाएं मिलेंगी। जिस तरह से सवाल और है आपके आजम भाई थोड़ा पीछे, आजम भाई
आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह की केसेस लाद करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पे 2017 के बाद, उसको कैसे देखें? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। आजम भाई ने 9 तारीख जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख कोई कसक पार्टी में, पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख कोई कसक कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे, नेता रहे। सर अब बस बहुत सर, कल अखिलेश आजम भाई का 9 तारीख को आप करीब पहुंचे, सारे मुकदमे जो आरोपों पर लगाए गए हैं वो वापस लेंगे। आपको लगता है कि मायावती जी का कार्यक्रम है 9 तारीख को, वहाँ सूत्र लगाए जा रहे हैं कि आजम खान वहाँ पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, क्या ऐसा कुछ है? उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं देता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक कहेंगे? सेकंड सुनो। हाँ, छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन वापस ले लूंगा। बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आजम भाई क्या 9 तारीख को आप लखनऊ जाएंगे क्या? कहानी कुछ भी इस तरीके से है क्या? मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। नेताजी की औलाद में हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी। लेकिन मुलायम सिंह यादव उनसे होते, मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल था? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।